दो तो मैं खाऊंगी, हालांकि ये डाइट पर है। बहुत अच्छे बने हैं समोसे, बहुत लाइट, और घर की चीज की तो बात ही कुछ और होती है। उनकी बंद कर दे, हाली कम ना कर। अच्छा, आधा किलो कीमे से बने थे तकरीबन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे आप लोग? खैरियत से हैं? देश में परदेश में जहाँ भी रहें आप लोग खुश रहें, आबाद रहें अपनी फैमिलीज के साथ इंशाअल्लाह। और बहुत सारी दुआओं के साथ हम अपना जो आज का व्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि रजब का महीना है। रजब, शाबान, रमज़ान, माशाल्लाह से ये तीनों महीने बहुत ही बाबरकत महीने हैं। और उसके बाद यकम रजब से ही न्याज़ों का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। रकम रजब से लेकर और 27 रजब तक बहुत ज़्यादा न्याज़ें, जैसे कि अब तो ये हो गया कि पहले होता था कि 22, इनको मैं रख दूँ यहाँ पर, 22 रजब को बहुत ज़्यादा इन्विटेशंस होते थे। और उसके बाद हम लोग भी परेशान हो जाते थे कि जी कहाँ जाएं और किस तरह से मैनेज करें। लेकिन अब ये है कि लोगों ने क्या किया कि यकम रजब से ही जो है ना न्याज़ों का सिलसिला शुरू हो गया। अच्छी बात है, इसी तरह से करना चाहिए ताकि हर जगह पर हम जो है अपनी हाजिरी लगा सकें। और अब ये है कि माशाल्लाह से 13 रजब जैसे ही ख़त्म हुई और उसके बाद अब 22 रजब की न्याज, ऊँटों की न्याज जिसे हम कहते हैं, उसकी तैयारी शुरू हो गई है। और अभी तो खैर 3 दिन है 22 रजब की न्याज में। तो मैंने सोचा कि जी चले मैं जो है ना अब जैसे कि समोसे बनाने हैं तो वो मैं बना के रख दूँ। और अच्छा ये मैं आपको बताऊं कि जी 22 रजब की न्याज मैं बहुत बड़ी न्याज नहीं करती होती, बहुत ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं करती होती। बेशक न्याज तो बहुत बड़ी है मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की, वो भी इंशाल्लाह मैं अपने व्लॉग में बताऊंगी कि जिस तरह से हम लोग करते हैं। और ये है कि क्योंकि 9 शबान को मेरे घर में होता है सालाना जश्न होता है शहजादा अली अकबर का। और अल्हम्दुलिल्लाह जो इस साल हमारा इंशाल्लाह 9 शबान को जो जश्न होगा शहजादा अली अकबर का, ठीक है। तो ये साथ साथ गप्पे भी लगाते हैं। और मैं ये कीमे के समोसे बना रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये कीमा जो है इसको मैं चढ़ा देती हूँ। अच्छा, जो 9 शबान का जो जश्न है अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे घर में है इस दफ़ा ये 19वां साल होगा इंशाल्लाह, या 20वां या 19वां साल है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा करम है मोहम्मद वाले मोहम्मद का। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ हमारी खुशियाँ भी इन्हीं से हैं और हमारे जो गम हैं वो भी आले मोहम्मद से हैं। तो माशाल्लाह से अब ये है कि 22 रजब की जो न्याज है मैंने उसकी तैयारी शुरू कर दी है। बस ये कि मेरे पेके वाले होंगे, यासर के पेके वाले होंगे, और एक हमारी आंटी हैं उनको इनवाइट कर लूँगी। बाकी कि मेरा स्टाफ है, घर के मुलाजिम हैं। तो बस इस तरह करके जो है ना न्याज है। असल जो है ये कि आपने नज़र देनी है, नज़र देनी है। तो अब ये कि जी समोसों की मैं तैयारी मैंने शुरू कर दी है। और ये मैंने तकरीबन बीफ जो है ये मैंने लिया है आधा किलो। बीफ के भी बना रही हूँ और उसके बाद फिर बना रही हूँ साथ में दाल वाले समोसे भी बना रही हूँ, ठीक है। दाल और बीफ के दोनों समोसे बना के रख रही हूँ। जो पट्टियाँ हैं वो मैंने ड्राइवर को मैंने भेज दी है लेने के लिए। और इसमें जो है घी तो हमने डालना नहीं होता, ठीक है, घी हम डालेंगे नहीं। तो अब ये है कि जैसे कि ये मैंने इसमें बगैर घी के ये मैंने कीमा चढ़ा दी है। और उसके बाद जनाब इसको हम रखेंगे दम पर। अपना भी बीफ का काफ़ी पानी होगा तो इसलिए वो जैसे खुश्क होगा तो फिर जैसे कि सूखा धनिया वो मैं डाल दूंगी और सब्ज़ मिर्ची वगैरह वो डाल दूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट है वो तो खैर मैं ये अभी डाल देती हूँ।
ठीक है। ये देखें, आपको अभी भी नज़र आ रहा होगा ये जो है अपना ये पानी जो है ये आपको नज़र आ रहा है। ये तो इसमें ही हम जो है ना इसको ज़रा खुश करके और इतनी देर में मिसाले जो है जो मैं इसमें डालूंगी वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। धनिया जो है वो ज़रा मैंने गुरदरा सा कर दी है, ठीक है। अभी मैं ये बता रही भी न्याज में क्या क्या मैं बना रही हूँ, और ज़्यादा मैंने बताया ना कि बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। तो बस ये है कि जो मेन जो न्याज होती है 22 रजब की वो आप सब जानते हैं, वो है टिक्कियाँ। तो इंशाल्लाह जब वो मैं बनाऊँगी 22 रजब की न्याज तो मैं आप सब से वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से बनाना। तो आज जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो है बीफ के समोसे, ठीक है। आपने बीफ के समोसे वैसे आप लोग भी बनाते होंगे और मुझसे ज़्यादा अच्छे बनाते होंगे, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं भी आपसे शेयर करूं कि हम भी किसी से कम नहीं हैं, हम भी बनाते होते हैं। तो जी ये है साबित नहीं कुटा हुआ जो पिसा हुआ गरम मसाला है, जैसे कि बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और उसके बाद जायफल, जरबत्री और साबुत थोड़ी सी काली मिर्च, ये चीज़ें सब डालकर जो है ना हम ये अपना बनाते हैं, गरम मसाला बनाते हैं। ये हो गया। उसके बाद ये है कुटी हुई काली मिर्च, ये मैं डाल रही हूँ, और ये फिर है सफ़ेद ज़ीरा, ये मैंने डाल दिया, ठीक है। ये मैं कुछ डाल रही हूँ। ज़्यादा खुशबू जो है वो होती है काले ज़ीरे से, वो भी मैं इसमें अभी ऐड करती हूँ, ठीक है जी। और ये हो गया नमक, इसमें हम जनाब नमक डाल रहे हैं, और जो मिर्च है ना वो मैं डाल रही हूँ ये जो होती है कुटी हुई मिर्च होती है, पिसी हुई मिर्च नहीं, कुटी हुई मैं मिर्च डाल रही हूँ। ये डाल दी मैंने चेक किया काला जीरा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो आप थोड़ा सा उसमें ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। और अब हम जो ये मिसाले हैं हम डालते हैं अपने कीमे में। बिस्मिल्लाह दी बरकत। ये जनाब अब हमने इसका जो लिड है वो उतार लिया है, और ये देखिए कितना पानी है। हमें पानी, ऑयल वगैरह डालने की, घी डालने की कुछ भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसी पानी में जो है ना कीमा हमारा गलेगा, और इसी का जो अपना जो नेचुरल जो इसका बीफ का जो घी है या ऑयल है वो इसका निकलेगा, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर आप डालेंगे एक्स्ट्रा से, अगर आप डाल लेंगे तो वो फिर ना आपका ना टेस्ट वाला सालन आएगा, वो मज़ा नहीं देगा। और जो ये हमने मिसाले अपने बनाए थे जो इकट्ठे किए हैं, ठीक है, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाह दी बरकत। और उसके बाद हम इसको करेंगे मिक्स करने के बाद, और अब ये है कि जनाब इसको दोबारा से मैं ढक्कन दे रही हूँ ताकि ये कीमा जो है ना अच्छी तरह से गल जाए। कीमा हो गया है हमारा तैयार, और इसमें मैंने चूल्हा बंद करने के बाद इसमें मैंने बारीक कटा हुआ पुदीना, धनिया और प्याज जो है वो डाल दिए काट के। और उसके बाद अब ये जो आप देख रहे हैं ये है दाल, मूंगी की दाल, और इसको 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। भिगोने के बाद अब ये चढ़ा दिए बॉईल करने के लिए, और तकरीबन 15 मिनट्स तक ये हम बॉईल करेंगे। कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है, नमक मिर्चें वगैरह बिल्कुल सब बेहतरीन है, एक्यूरेट है, और ये दाल भी नमक मिर्च वगैरह थोड़ा सा चाट मसाले भी मैंने इसमें डाले। और जनाब ये मैदा और पानी को भिगो के रख दिए, जब हम समोसों को फिल कर लेंगे तो इससे भी हम बंद करेंगे। और जनाब सबसे ज़रूरी बात, जब मैंने अपने व्लॉग्स को देखना होता है तो मैं अपलोड होने के 2 से 3 दिन के बाद अपने टीवी पर मैं टीवी लॉन्च में मैं देखती हूँ। तो आप भी इसी तरह से व्लॉग्स को देखा करें, बहुत मज़ा आता है जब आप टीवी पे देखते हैं, बड़ी स्क्रीन पे देखते हैं, तो व्लॉग्स का मज़ा दोबारा हो जाता है। इस वक्त मैं थकी हुई थी खूब, तो इसलिए मैंने सोचा कि जी अब ये दाल, कीमा और जो समोसों की पट्टियाँ हैं, मैं टीवी लॉन्च में बैठकर और मैं समोसे बनाती हूँ। एक तो मुझे ये था कि मैंने अपना व्लॉग भी देखना है, और फिर ये था कि चले साथ साथ मैं समोसे भी बनाती रहूँगी और अपना व्लॉग भी देख लूँगी। जब मैं अपने व्लॉग्स देखती हूँ तो मुझे सच्ची बड़ा मज़ा आता है, और ख़ूब मैं अब इंजॉय करती हूँ कि जी अच्छा वाह जी वाह, ये मैंने व्लॉग बनाया है। और मुझे इस तरह से मुझे कमेंट्स आ रहे हैं। तकरीबन आधा किलो कीमे के व्यूवर्स बने थे,
20 समोसे। समोसे मैंने बना लिए हैं और ये तकरीबन कितने बने हैं, 40 बने हैं समोसे। अच्छा मैं आपको ये बताऊं कि जी जो आधा किलो कीमा था, ठीक है, उसके ज़रा टूटी बंद कर दे, अदीब टूटी बंद कर दे, खाली कम ना कर। अच्छा आधा किलो कीमे से बने थे तकरीबन 20 समोसे बने थे, संभोसे बने थे। फिर उसके बाद फिर मैंने जो है आधा किलो दोबारा से कीमा मंगवाया और फिर मैंने जनाब बनाया कीमा और फिर उसके 20 और जो है संभोसे बने। अक्सर जो है ना हमारे मुल्तान के लोग ना सराइकी भी कहते हैं संभोसे। अच्छा जी अब ये है कि ज़रा ट्राई करते हैं समोसे कैसे बने हैं। तकरीबन 40 बने हैं कीमे के समोसे और उसके बाद 20 बने हैं दाल वाले समोसे, तो बहुत हैं ये हमारे। और अब ये है कि जनाब ये हम समोसे बना रहे हैं, इसको हम फ्राई करते हैं। ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, 5 बहुत है, ठीक है जी। 5 समोसे मैं फ्राई कर रही हूँ और उसके बाद फिर इमली वाली चटनी बनाएं आप, या आपके पास जो रेडीमेड मिलती है इमली वाली चटनी वो रखें, केचप है और जो सब्ज़ चटनी होती है दही वाली, उसके साथ आप डिबो के खाएं, मज़ा आ जाएगा। और अभी मेरी छोटी बहन की कॉल आई है कि जी हमने जाना है ऐसे शुगर मेले के लिए, और वो कह रही थी कि जी बाहर चलते हैं कहीं, तो कोई वो चाय पीते हैं ना, आपको पता है कि वो मिट्टी की जो वो उसमें बर्तन में जो चाय होती है, हालांकि वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैं बस वैसे ही मखौल करने के लिए मैं चली जाऊंगी। मेरी ने मुझे कहा कि जी क्या आप 5 समोसे बना रही हैं, 2 तो मैं खाऊंगी। हालांकि ये डाइट पर है आजकल, ये फुल जो है ना डाइट कर रही है। अच्छी बात है ना। हाँ बिल्कुल, लेकिन अम्मा के जब समोसे खाने हो तो फिर उस वक्त तो डाइट नहीं चलती। तो एक मिनट खड़ो मत, छोड़ना कर जरा, तेन पता है कि वीडियो बनती पई है। अच्छा अब जिस तरह से मैंने और शेरिन ने समोसे खाने होते हैं ना, ये सच्ची बात है कि मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बना रही हूँ, वरना ये कि अगर मैंने खाने हों, शहरबानों ने खाने हों, तो हम क्या करते हैं कि जी उसमें एयर फ्रायर में हम लोग बनाते हैं, जस्ट ब्रश लगाया ऑयल का और उसके बाद एयर फ्रायर में रख दिया, बहुत ही मज़े के बन जाते हैं। मुझे तो बहुत आदत है कि मैंने जब भी अपने लिए चिकन रोल खाने हैं या मैंने समोसे वगैरह बनाने, तो मैं उसी में बना लेती हूँ। एक हैं सब्सक्राइबर हैं और वो पता नहीं क्या नाम है उनका, मुझे प्लीज़ नाम नहीं सॉरी उनका याद आ रहा, तो वो मुझे 2-3 मरतबा ना वो मुझे कह रही है, रिक्वेस्ट उन्होंने मुझसे की कि जी आप परांदा पहने और उसके बाद फिर जो है ना आप वीडियो बनाएं, व्लॉग बनाएं। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर बनाऊंगी, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें क्योंकि आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिजी हुई हूँ न्याज़ों की वजह से। तो इस लिए जो है इंशाल्लाह जैसे ही मैं फ्री होती हूँ, चाहे जनाब जैसे ही हमारे घर में 22 की न्याज होगी, और उसके बाद फिर ये है कि आप सब जानते हैं जो हमारे मसलब से जिनका ताल्लुक़ है, अहले तशरीह से जिनका ताल्लुक़ है, कि फिर शहादत आ जाती है मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की, और उसके बाद फिर 27 की न्याज, और फिर उसके बाद फिर एक मखसूसी आएगी उनकी मौला हुसैन की जो करबला की रवानगी जो उनकी थी 28 रजब के लिए ना, तो वो भी फिर करके ना, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर जो है ना ये परांदे पर मैं बनाती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ। और मेरे पास एक क्यूट सा एक परांदा है शहरबानों का, और उस पर बनाते हैं हम अपना ब्लॉग। अब मैं ये क्या इसमें वो रखा हुआ है, चाट मसाला रखा हुआ है। ओलो जी, ये देखो ये हाल है। चाट मसाला और नमक मिक्स कर दिया आपने? कोई बाकी वो खराब हो गया होगा, कोई फायदा नहीं है। सही बात है। और ये चटनी इमली वाली मुझे तो बहुत पसंद है भाई ये वाली चटनी। तो पहले तो मैं ज़रा ट्राई करती हूँ कि कैसे बने हैं समोसे। वो जैसे वो शिल्पा शेट्टी खाती है ना, जैसे मुंह में डालती है तो वो करती है।
गरम। माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं समोसे, बहुत लाइट, और घर की चीज़ की तो बात ही कुछ और होती है। ठीक है, तो जनाब अब आप मुझे दें इजाज़त। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और हमेशा की तरह एक ही दुआ, कोई कम ना हो सिवाय गमे हुसैन के। अल्लाह हाफिज। ये लो टेस्ट करो। बिस्मिल्लाह। समोसे बनाने के बाद मैं गई अपनी बहनों के साथ और मेरे प्यारे जीजू आसिफ भाई के साथ। हम लोग गए आउटिंग पर और हमने खूब इंजॉय किया। 2 7 यार आसपास तुमको से पियो। हाँ जी, कोक डाइट है। डाइट कोक है। अब तुमने अपने 7 अप इकट्ठे पीनी है? हाँ बस एक 7 अप कर लो। फिर यूं करो आसपास डाइट